एक वक्त की बात है। एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक अनोखी लड़की रहती थी। राधिका मामूली होते हुए भी बेहद खास थी। हर सुबह वो अपनी साइकिल पर बैठकर गांव के चौराहे पर चाट बेचने जाती थी। उसकी चाट इतनी स्वादिष्ट होती थी कि लोग दूर दूर से उसका स्वाद लेने आते थे। आइए आइए, राधिका स्पेशल चाट खाइए। ये सेहत के लिए हानिकारक नहीं बल्कि एक पूरा पौष्टिक आहार है। अरे वाह राधिका, तुम्हारी चाट की खुशबू तो बहुत दूर तक फैल रही है। और क्यों ना फैले चाचा, चाट बनाई किसने है? मैंने ही तो। बिल्कुल ठीक कहा, हमारी राधिका बिटिया तो है ही होशियार। चलो जल्दी से पैसे लो और मुझे एक प्लेट चाट दे दो। राधिका केवल चाट ही नहीं परोसती थी, वो लोगों को जोड़ कर भी रखती थी। दिन रात मेहनत करने वाली राधिका का एक ख्वाब था, एक दिन वो सफल होकर अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके। मगर साधन कम थे और घर की हालत भी बेहद अच्छी नहीं थी। राधिका बेटी, लो मैं घर आ गया, जरा पानी पिला दो। जी पिताजी, ये लीजिए मिट्टी की मटकी का ठंडा पानी। पिताजी, आप अभी लोगों के घर मजदूरी क्यों करते हैं? आपकी उम्र हो गई है, जरा आराम फरमाइए ना, मैं सब संभाल लूंगी। उसके पापा ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे मालूम है कि तू सब कुछ संभाल सकती है, लेकिन तुझे तो मालूम है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर मैं घर बैठकर आराम करूंगा तो पूरे घर का बोझ तेरे सिर पर आ जाएगा और उसके बाद तुझे सिर्फ मेरा घर ही नहीं, तुम्हें मुझ पर भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिससे ना तू आराम से जी पाएगी और अपने भविष्य के लिए कुछ बचा पाएगी। इसीलिए मैं कुछ मेहनत करके अपने खर्चे उठा लूंगा। बाकी तू घरों की चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से संभाल रही है। पापा की बात सुनकर राधिका की आंखें भर आईं। उसे दुख होता था कि उसके पापा अब भी दूसरों के घर काम करते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन जब राधिका चाट बेच रही थी, उसे एक अजीब सा आदमी नजर आया। फटे पुराने कपड़े, लेकिन आंखों में रहस्यमयी चमक। वो धीरे धीरे राधिका के पास आया और ध्यान से उसकी चाट को देखने लगा। तुम्हारी चाट तो बहुत बढ़िया है। जी, एक प्लेट बना दूं? हाँ जरूर, एक बार मैं ये चाट खा लूं, फिर देखना तुम्हारी किस्मत कैसे तब्दील होती है। किस्मत बदलेगी? वो कैसे? क्योंकि मेरे पास एक जादुई चीज है, अगर मैं तुम्हें वो दे दूं तो तुम्हारी किस्मत ऐसे बदलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। अजनबी की बात सुनकर राधिका हैरान रह गई। जादुई चीज? और क्या आप सच में मुझे देंगे? हाँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक वादा करना होगा। ये चीज का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों में करोगी और कभी भी लालच को अपने मन में जगह नहीं दोगी। राधिका सोच में डूब गई। क्या ये आदमी सच कह रहा है या फिर धोखा दे रहा है? लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदला था। एक और कोशिश करने में क्या बुराई थी? ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगी और लालच को कभी करीब नहीं आने दूंगी। अजनबी मुस्कुराया और उसने राधिका के हाथ में एक छोटी सी पोटली थमा दी। घर पहुंचकर राधिका ने पोटली खोली। अंदर एक सोने की चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, जो लालच से दूर रहकर मेहनत करेगा उसी को मिलेगा जादुई चीज का फल। अरे ये क्या? इसमें तो बस एक लाइन लिखी है। अब मैं इसका क्या करूं? लगता है वो आदमी भी झूठा था। मायूस राधिका ने वो चिट्ठी तकिए के नीचे रख दी, लेकिन जैसा उसने सोचा भी नहीं था वो हुआ। सुबह जब उसने तकिए के नीचे देखा, वो सोने की चिट्ठी गायब थी और उसकी जगह एक मसाले की छोटी सी पुड़िया रखी थी। ये क्या? ये तो कोई मसाला लग रहा है, मगर चिट्ठी कहाँ गई? छोड़ो, आज की चाट इसी मसाले से बनाती हूँ। राधिका ने तुरंत ही अपने ख्यालों को हकीकत में बदल दिया और उस चमत्कारी मसाले से चाट तैयार की, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। अरे वाह, आज तो बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है। लगता है आज तुमने कुछ खास बनाया है।
सही पहचाना पापा, आज नाश्ते में मैंने नए मसालों से बनी चाट बनाई है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत लजीज लग रही है। माल कर दिया राधिका, ऐसा चाट तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। है ना पापा, मैं यही सुनना चाहती थी। लेकिन राधिका, तुमने इसमें ऐसा क्या मिलाया है? बताऊं? हाँ हाँ बताओ। जादुई मसाला। जादुई मसाले से बनी चाट की बात ही अलग थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जितनी मात्रा में राधिका वो मसाला इस्तेमाल करती, वो मसाला अपने आप बढ़ता रहता था, जो वाकई हैरान करने वाली बात थी। मगर राधिका इससे बेहद खुश थी। धीरे धीरे राधिका की बनी चाट लोगों को बेहद पसंद आने लगी। उसकी अच्छी कमाई होने लगी और जल्द ही उसने अपना खुद का चाट का ठेला खोल लिया। आइए आइए, जादुई मसाले से बनी स्पेशल चाट खाइए। ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं, बल्कि पौष्टिक आहार है। आइए आइए, जादुई मसाले से बनी स्पेशल चाट खाकर जाइए। क्या? जादुई मसाला? हाँ भाई, ठीक सुना आपने। हमारे राधिका बिटिया के जादुई मसाले से बनी चाट दुनिया में और कहीं नहीं मिलने वाली। रामू की बात सुनकर सबका ध्यान राधिका के ठेले की तरफ और भी खिंच गया। लोग एक एक करके आते और चाट खाकर जाते। ठीक कहा आपने, राधिका के हाथों से बनी हुई चाट सच में लाजवाब लगती है। अरे मैं कभी झूठ बोलता हूँ? ठीक बात है, अब तो मैं रोज यहीं आऊंगा और राधिका के जादुई मसाले वाली चाट खा के ही जाऊंगा। धीरे धीरे राधिका सिर्फ चाट बेचकर पैसे नहीं कमाती थी, बल्कि हर दिन नए ग्राहकों को अपने स्वाद से जोड़ती जा रही थी। यही वो वक्त था जब राधिका की किस्मत एक बड़ा मोड़ लेने वाली थी। सुनिए, क्या आप ही राधिका हैं, जो अपने स्पेशल जादुई चाट के लिए मशहूर हैं? जी हाँ, वो मैं ही हूँ। क्या आपके लिए एक प्लेट चाट बना दूँ? हाँ जरूर। राधिका ने तुरंत एक प्लेट चाट बनाकर माया को दे दिया। चाट खाते ही माया के चेहरे पर खुशी झलक उठी। बिल्कुल वही स्वाद जैसा मुझे बताया गया था। मतलब राधिका, मैं जन कल्याण विभाग से खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। क्या? जन कल्याण विभाग से? लेकिन क्यों? तुम्हारे चाट की वजह से। दरअसल हाल ही में हमने गांव वालों की सेहत का नियमित परीक्षण किया था और पाया कि लोगों की सेहत अंदर से काफी सुधरी है। उनकी इम्यूनिटी भी अब काफी बढ़ चुकी है। ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमने कुछ लोगों के खाने के नमूने जांचे और हमें पता चला कि इसकी वजह तुम्हारा विशेष मसाला है, जिसे तुम अपने चाट में इस्तेमाल करती हो। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, इसी वजह से मैं तुम्हें सम्मान देने आई हूँ। अनजाने में तुमने लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। कौन सा सम्मान? कैसा इनाम? तुम्हारी खास रेसिपी को सरकार ने आधिकारिक मान्यता दे दी है। अब से हर अस्पताल में मरीजों को तुम्हारे मसाले से बना पौष्टिक चाट दिया जाएगा, जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। और इस पूरे प्रोजेक्ट को संभालने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने तुम्हें चुना है। इस प्रोजेक्ट की कुल राशि का आधा हिस्सा 5 लाख रुपया अभी दिया जा रहा है। बाकी रकम 1 महीने बाद दी जाएगी। माया की बात सुनकर राधिका की खुशी का ठिकाना न रहा। सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। अब राधिका की जिंदगी में न कोई दुख था, न कोई परेशानी। राधिका और उनके पापा अब गांव में एक पक्के मकान में सम्मान और खुशी से रहने लगे। गर्व के गांव में एक गरीब आदमी था, जिसका नाम रामू था। रामू अपनी बीवी सुमिता और 2 बच्चों के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। सर्दियों की रातें उनके लिए बहुत मुश्किल होती थी। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि ये ठंड तो हमारी ये खोखली झोपड़ी तोड़ ही देगी। अरे ऐसा मत कहिए जी। अरे क्या ऐसा मत कहिए, देख तो रही हो ना, हवा और बर्फ इतनी तेज चल रही है कि धीरे धीरे खिड़कियों और दरवाजों से अंदर आ रही है। अब तो सच में भगवान ही हमें इस हालत से बचा सकते हैं। माँ, क्या हमारी झोपड़ी उड़ जाएगी?
नहीं रे पगले, झोपड़ी नहीं उड़ेगी। तुम्हारे पापा ऐसे ही घबरा रहे हैं और हमें भी डरा रहे हैं। और हाँ, एक बात मान ले, अगर ये हवाएं यूं ही चली तो हमें जल्द ही कुछ करना होगा इस झोपड़ी का, वरना आज नहीं तो कल हम सच में बेघर हो जाएंगे। सुमिता की बात सुनकर रामू कुछ देर के लिए चुप हो गया। सालों के मेहनत के बावजूद वो आज तक अपने परिवार के लिए पक्का घर नहीं बना पाया। वो हर रोज किसी न किसी मुश्किल से जूझता रहा था। मैं जानता हूँ सुमिता, तुम्हें और मांडू को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन मैं क्या करूँ? मजदूरी में जितना मिलता है उसमें रोटी आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। अरे आप तो बुरा मान गए। मैंने ताना नहीं दिया, बस दिल की बात कही। कभी कभी सोचती हूँ अगर थोड़ा और पढ़े लिखे होते तो शायद हमारी हालत कुछ और होती। मगर जाने दीजिए जी, जो है उसी में खुश रहते हैं ना। सुमिता की बातों से रामू को थोड़ी तसल्ली तो मिली, मगर मन ही मन उसके अंदर एक आग सी जल उठी। उसे लगा कि अगर पक्का घर नहीं बना सका तो क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे ठंड से बचाव हो। तभी उसके जहन में अपने दोस्त मोहन का ख्याल आया, एक वैज्ञानिक जो हमेशा अजीब अजीब प्रयोग करता रहता था। अगले दिन सुबह रामू अपने नेक इरादे के साथ मोहन के घर पहुंचा। वहाँ उसने अपनी पूरी परेशानी मोहन से बयां की। रामू मेरे भाई, तो बिल्कुल सही वक्त पर मेरे पास आया है। मतलब तुम्हारे पास मेरे ठंड से भरी झोपड़ी का कोई उपाय है? हाँ बिल्कुल, मैं एक नया इजाद कर रहा हूँ। एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ठंडी हवा से ऊर्जा निकालेगी। क्या? हवा से ऊर्जा? ऐसी मशीन भी होती है? अभी तक तो नहीं है, मगर कुछ दिन पहले ही मुझे कॉलेज के पीछे वाले बर्फीले गुफा में एक पुरानी मशीन मिली थी। आजा, तुझे दिखाता हूँ। मोहन रामू को अपनी प्रयोगशाला में ले गया। देख, ये रही वो मशीन। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी है। हाँ, लेकिन मैंने जब इसे चलाया तो इससे गर्म हवा निकलने लगी। ऐसा लगा मानो कोई हीटर हो। इसीलिए मैंने सोच लिया कि इसे ठीक से बनाऊंगा और इसका पहला इजाद तुम्हारी झोपड़ी में होगा। बस इसमें थोड़ी मदद तुम्हारी भी लगेगी। मोहन की बात सुनकर रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी खुशी हामी भर दी। दोनों मिलकर उस मशीन को सुधारने में जुट गए। सुनिए जी, क्या सच में मोहन भाई साहब कोई मशीन बना रहे हैं जो हमें इस ठंड से महफूज रख सके? हाँ सुमिता, इस बार हम ठंड को हरा कर रहेंगे। तो इसका मतलब इस साल हमारी झोपड़ी में भी चैन से रहने का मौका मिलेगा और ठंड भी नहीं लगेगी ना माँ? हाँ मेरे बच्चे। रामू और मोहन दोनों दिन रात मेहनत करते रहे, मगर अफसोस अभी तक मशीन चालू नहीं हो पा रही थी। ओहो, आखिर गलती कहाँ हो रही है? क्या हुआ मोहन, इतने परेशान क्यों हो? परेशान ना हूँ तो क्या करूँ रामू, हम दोनों ने इतनी मेहनत की मगर ये मशीन चलती ही नहीं। लगता है मेरी सारी पढ़ाई और इल्म इसके सामने बेकार साबित हो रहे हैं। मोहन को यूं मायूस देखकर रामू ने उसे तसल्ली दी। देखो मोहन, हिम्मत मत हारो, हम मेहनत कर रहे हैं, एक दिन ये मशीन जरूर चलेगी। रामू की बात सुनकर मोहन कुछ शांत हुआ और उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर वो नाकामयाब रहा तो रामू से किया वादा कैसे पूरा करेगा। हे भगवान, मुझसे कहाँ गलती हो रही है? मेरे सारे इजाद असफल क्यों हो रहे हैं? अगर मैं सफल ना हुआ तो बेचारा रामू मायूस हो जाएगा। मेरे लिए नहीं तो उसके लिए ही सही, मुझे इस इजाद को सफल करना ही होगा। वैसे तो मोहन बहुत जिद्दी था, लेकिन आज वो अपनी नाकामयाबी से डर रहा था और उस डर की वजह था रामू। आजकल जहाँ जरा सी परेशानी में अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वहाँ अपने दोस्त के लिए दिन रात मेहनत करना मोहन वाकई एक मिसाल था। भगवान से दुआ करने के बाद मोहन फिर से अपने काम में लग गया। वो हर रोज उस मशीन को साफ करने लगा और उसी वक्त अचानक कुछ हुआ। अरे ये क्या है? मेरी नजर आज तक इस पर कैसे नहीं गई? मोहन को मशीन के नीचे वाले हिस्से पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। 163085। ये किस तरह के नंबर हैं?
लगता है इसे खोज कर निकालना पड़ेगा। मोहन तुरंत पूरी मशीन को ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज आई। अरे मोहन भाई, माफ करना, देर हो गई। और ये तुम क्या कर रहे हो? रामू के आते ही मोहन ने उसे सब बताया। दोनों फिर मिलकर मशीन की गहराई से जांच करने लगे और आखिरकार उन्हें मशीन के सबसे पीछे के हिस्से में एक छोटा सा लॉकर नजर आया। मोहन ने अपनी चाबी निकाली और लॉकर खोला। अंदर से एक नंबर प्लेट मिली। अरे ये क्या? यहाँ तो एक नंबर प्लेट है। क्या हुआ मोहन? रामू, मुझे यहाँ एक नंबर प्लेट मिली है। ये तो बेहतर बात है। शायद यही नंबर इसमें डालना होगा। चलो कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, वो कागज का टुकड़ा लाओ जिस पर मैंने नंबर लिखे थे। रामू तुरंत वो कागज लाया और मोहन ने बिना वक्त जाया किए मशीन में नंबर डालना शुरू किया। 16308 और 5। लो, हो गया। जैसे ही उसने आखिरी नंबर दबाया, अचानक मशीन जोर से कांपने लगी और चालू हो गई। अरे मोहन, ये तो चालू हो गई रे। वही तो, इतने दिनों से हम जान लगा रहे थे और ये तो बस नंबर डालने से ही शुरू हो गई। चलो अब इसे बंद करके तुम्हारी झोपड़ी में ले चलते हैं। रामू ने खुशी से हामी भर दी और दोनों मिलकर मशीन को लेकर निकल पड़े। आखिरकार पहुंच ही गए तुम्हारी झोपड़ी में। मगर जैसे ही उसने एक बार नजर डाली, वो दंग रह गया। झोपड़ी चारों ओर से मिट्टी की दीवारों से बनी थी जो कभी भी गिर सकती थी। खिड़कियां और दरवाजे बस नाम के थे, जिनसे आती ठंडी हवा पूरी झोपड़ी को हिला रही थी। अरे रामू, तू सच में बहुत मुश्किल हालात में जी रहा है यार। अब क्या करूं मोहन, जिंदगी है, जैसी है वैसी ढोनी पड़ती है। मगर अब सब बदल जाएगा। तेरी ये गर्मी वाली मशीन सब दुरुस्त कर देगी, है ना? बिल्कुल। मोहन ने झटपट मशीन चालू कर दी। अचानक मशीन कांपने लगी। फिर उससे एक तेज रोशनी निकली और आवाज आई। मेरा नाम है यासुकी 101। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे ये तो बोलती है। रुक जा रामू, अब देख इसका कमाल। यासुकी 10, तुम्हारा खुशामदीद है इस छोटी सी झोपड़ी में। तुम्हारा पहला काम है रामू की इस ठंडी खोखली झोपड़ी को गर्म और खूबसूरत घर में बदल देना। मोहन की बात सुनकर मशीन तेजी से चमकने लगी। धीरे धीरे वो जोर से घूमने लगी और एक तेज गोल रोशनी फैलने लगी। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता बेटा। देखते देखते 10 मिनट बीत गए। मशीन घूमना बंद हुई और उसके बाद जो मंजर सबके सामने था, उसे देखकर सब हैरान रह गए। अरे ये क्या? इसने तो मेरा घर ही बदल दिया। मोहन, तूने आखिर बनाया क्या है? मुझे भी नहीं पता रामू। जहाँ पहले मिट्टी की दीवारें थीं, वहाँ अब चमकदार ईंटों की दीवारें खड़ी थीं। ठंडी हवा की जगह भीतर गर्माहट थी। झोपड़ी अब एक पक्का सुंदर घर बन चुकी थी। ये मशीन तो जादूगरनी है जी। इसने तो हमारा ख्वाब पूरा कर दिया। शुक्रिया। मैं एक क्रिएटिव मशीन हूँ जो अपनी जादुई शक्ति से नई चीजें बना सकती हूँ। सालों पहले मुझे वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग के लिए बनाया था, मगर एक हादसे में मुझे बर्फीली गुफा में फेंक दिया गया। तब से मैं किसी काम की नहीं थी, लेकिन अब आप सबकी वजह से मैं फिर से काम कर सकती हूँ। अब मैं अपने सारे अधूरे मिशन पूरे करने को तैयार हूँ। मशीन की बातें सुनकर मोहन, रामू और पूरा परिवार हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि उस मशीन ने बगैर कुछ मांगे रामू का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया था, एक अपना पक्का घर।